हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो। हेलो फ्रेंड, आज सीटेड हिंदी का कक्षा लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और इससे पहले जो डिटेल वीडियो है भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इससे पहले आप देख लें। अगर जो फ्रेंड अब तक नहीं देखे हैं तो उसके बाद अगर प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद आप जो हमारे जो होते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, अगर उसको आप सॉल्व करते हैं तो उस आपके अधिक से अधिक नंबर आएंगे और आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के लिए हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां से प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल में जो भी फ्रेंड नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट 2 का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 2 का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नेगेटिव है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे मुझे ढूंढना है। इसमें 3 कथन सत्य होगा। तो इसका जो पहला है ऑप्शन, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। दूसरा है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। तीसरा है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, क्योंकि यहाँ नेगेटिव कहा है कि भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऐसा नहीं है। तो भाषा तो हमारा रोजगार प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। भाषा तो एक संप्रेषण है, आदान प्रदान है जो कि बोली जाती है, जो स्वाभाविकता होती है और हमारे जो समृद्ध परिवेश में सीखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा पहला। और अगला प्रश्न है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि जो अन्य विषय पढ़ाते हैं उसमें भी कक्षा में भाषा अधिगम सहायता करती है, क्योंकि ये सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बार बार एक ही प्रश्न को कभी कभी दोहराया जाता है। सीटेट में अक्सर यही पैटर्न रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट भी बना के जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा करते हैं। और फिर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। पहला ऑप्शन है, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। तीसरा है, अन्य विषयों को पढ़ने व धैर्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है वो है, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, जिसमें कहा गया है कि अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा अधिगम में सहायता होती है। तो मतलब है कि अन्य विषय को जो पढ़ाया जाता है उसमें वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है। अन्य विषय में जैसे विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें अनेक भाषा का प्रयोग हो जाता है। आप देखेंगे उसमें इंग्लिश भी होता है, उसमें जो है मैथ का भी कुछ जो आंकिक प्रश्न होते हैं साइंस में खास करके, तो वहाँ अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है और वो भाषा सीखने का हमको अवसर उपलब्ध वहाँ पे होता है अन्य विषयों की कक्षा में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा फ्रेंड। आज का जो अगला प्रश्न है वो है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का क्या अर्थ है। तो व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में के उपज होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वाइगोत्स्की के अनुसार इसका सही आंसर होगा चौथा,
क्योंकि वाइगोस्की साहब ने जहाँ समाज की बात आए तो वहाँ वाइगोस्की लगा देना फ्रेंड, आँख बंद करके सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से ही उपजता है भाषा, ऐसा वाइगोस्की का कहना था कि सामाजिक परिवेश में रह के ही भाषा अर्जन की जा सकती है, ये स्वाभाविकता होती है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वह है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह विचार किसका था? जो यह विचार था जन्मजात होती है भाषा सीखने का, तो ये विचार किसका था? तो पहला चॉम्स्की का, दूसरा है थॉर्नडाइक का, तीसरा स्किनर का, चौथा पावलोव का। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा पहला चॉम्स्की। चॉम्स्की का कहना था कि भाषा जो होता है बच्चों में जन्मजात एक क्षमता होती है, क्योंकि बच्चे जैसे जन्म लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे बच्चे दादा है ना, मम्मा पापा इस तरह से बोलते रहते हैं, तो जहाँ का जो परिवेश है वो बच्चा वो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे में जो है एक जन्मजात है ना वो उसका गुण होता है जो कि भाषा वो जानते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, और ऐसा चॉम्स्की का मानना था, आज का जो अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर का आधार नहीं है। तो इसमें जो है तीन जो है भाषा अर्जन और अधिगम का आधार होगा और एक नहीं होगा, उसको चुनना है मुझे। तो पहला है सांस्कृतिकता, दूसरा है कुशलता, स्वाभाविकता, चौथा है सहजता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला। तो आधार क्या नहीं है? तो सांस्कृतिकता आधार नहीं है, बाकी कुशलता एक भाषा अधिगम और अर्जन का आधार है, भाषा अर्जन और अधिगम का। स्वाभाविकता भी है, सहजता भी है, ये तीनों आधार है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड वो है 21वां कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। तो मुख्यतः यह किसका विचार था कि बच्चे जो है भाषा के साथ पैदा होता है? तो पहला है ए.एल. वाइगोस्की का, दूसरा है वॉन पावलोव का, तीसरा है नोम चॉम्स्की का, चौथा है जीन पियाजे का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा। नोम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो साथ में पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं बच्चा तभी उसके साथ में ये प्रवृत्ति होती है। मुख्यतः यह ही विचार था नोम चॉम्स्की का। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, चौथा भाषा एवं चिंतन एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, चौथा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इस चारों में से जो वाइगोस्की के अनुसार जो आंसर होगा वो होगा चौथा। तो वाइगोस्की का कहना था कि भाषा जो होता है फ्रेंड वो होता है भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा एक अर्जित योग्यता, चाहे वो भाषा अर्जन करके जो सीखता है बच्चों को स्वाभाविकता है, तो अर्जित योग्यता है, जहाँ पे रहते हैं जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ से वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। ये वाइगोस्की का कहना था, जिस समाज में रहते हैं समाज से बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा उचित नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इसमें से समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, दूसरा है भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तीसरा है परिवेश से प्राप्त है भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, चौथा है भाषा अर्जन भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 23वां का फ्रेंड वो होगा सेकेंड, क्योंकि भाषा जो अर्जन होता है फ्रेंड वो भाषा के नियम से सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो कहा गया है भाषा नियम से सीखे जाते हैं, ये अर्जन में नहीं होते हैं। भाषा जो नियम से सीखे जाते हैं वो अधिगम होता है, भाषा अधिगम होता है, और भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, वो नेचुरली होता है, वो समाज में परिवेश में परिवार में सीखा जाता है। लेकिन भाषा
अधिगम होता है, जो कि जिसके लिए व्याकरण, नियम, स्कूल ये सारे जरूरी है, पाठ्य पुस्तक। तो आज का जो अगला प्रश्न है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है? तो कहता है कि इसमें पहला ऑप्शन कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन में शिक्षक की उपस्थिति की मांग करता है। दूसरा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरा है सहज स्वाभाविक होता है। और चौथा है प्रयासपूर्ण होता है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन, जो तीन ऑप्शन है इसमें गलत है। जो भाषा अर्जन होता है फ्रेंड, वो हो सहज और स्वाभाविकता होता है। क्योंकि हम पढ़े हैं कि भाषा अर्जन जो है सहज स्वाभाविकता होती है। ये जो है परिवार में, परिवेश में, समाज में रह के सीखा जाता है, वहाँ से बच्चा अनुकरण कर लेते हैं। बाकी तीन ऑप्शन जो है इसमें पहला जो है कि शिक्षक की उपस्थिति, भाषा अधिगम में पड़ती है शिक्षक की उपस्थिति, भाषा कक्षा में है ना, कक्षा में ही संभव है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा फ्रेंड। आज का अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः। तो अगर जन्मजात होती है तो इसका पहला ऑप्शन है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं उसको वैसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं करना चाहिए। जो भाषा शिक्षण का कार्य होता है उसको नहीं करना चाहिए, जिस बच्चे का जन्मजात होता है क्षमता। या फिर भाषा शिक्षण के कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड। इसमें कह रहा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन वो आत्मसात तभी करेंगे, अनुकरण तभी करेंगे बच्चे जब उसे एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा। वो परिवार हो या समाज हो, तो वहाँ से ही बच्चे अनुकरण करेंगे और वो सीखेंगे। तो स्वाभाविकता होती है, क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता का उपयोग जो करेंगे वो समाज से करेंगे, परिवेश से करेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा। जो भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया जो है वो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते हैं फ्रेंड, तो प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं, इसको देखें और एक बार नहीं हो तो 2 बार देखें। अगर आप प्रैक्टिस सेट सही से बनाते हैं और प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। 120-25 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। इसका जो प्रश्न है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे में क्या होता है कि सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, या फिर भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, या भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है बच्चों को जब स्कूल आते हैं। चौथा है अपनी भाषा समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। लैस मतलब पूर्ण होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा। क्योंकि बच्चे जो जब स्कूल आते हैं वो एक भाषा जानते हैं जिसे मातृभाषा कहते हैं, और मातृभाषा बच्चे अगर कोई बोलते हैं तो वो समझ भी लेते हैं, और उसका जो रिप्लाई होता है, जवाब होता है, आसानी से समझाने में वो कुशलता भी होती है उसमें। तो वो कुशलता से लैस होते हैं, पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। आज का अगला प्रश्न है बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। तो स्वाभाविक रूप से क्या अर्जित करता है बच्चे?
तो पहला है वाक्य अर्जित करता है शब्द, व्याकरण, भाषा। तो इसका जो सही होगा उत्तर वो होगा भाषा। अपने समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। ये दोनों में अंतर क्या है। पहला है भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, भाषा अर्जन और अधिगम में जो अंतर है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। क्योंकि आप जानते हैं भाषा जो अर्जन में होता है, क्या भाषा अर्जन में स्वाभाविक होता है, सहजता होता है, परिवेश में, समाज में, परिवार में सीखते हैं, ठीक, ये स्वाभाविक होता है। जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो क्या होता है, सीखने सिखाने की, है ना, पद्धति होती है। इसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है, इसमें नियम की जरूरत पड़ती है, इसमें औपचारिक साधन की जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाषा अर्जन में ऐसा नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो यही है आंसर होगा तीसरा कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, जो पद्धति होता है उसमें अंतर है भाषा अर्जन और अधिगम में। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर क्या है, भाषा लेखन अभ्यास का, पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो आप यहाँ देखेंगे इसका जो सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वो तीसरा होगा, स्वाभाविकता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या है, स्वाभाविकता है। पहला जो पहला है कि लेखन अभ्यास, ये नहीं है, लिखने से आप भाषा नहीं सीख सकते हैं। आप जो है आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं, लेकिन यह स्वाभाविकता है। दोनों जो है अर्जन और अधिगम दोनों क्या है, स्वाभाविकता है। आज अगला जो है फ्रेंड वो है अंतः केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दो अंतः केंद्रित होता है, अहन केंद्रित भाषा संकल्पनाएं किसके साथ जुड़ी होती है, तो होता है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो अहन केंद्रित भाषा की जो संकल्पना थी ये किसकी थी, ये किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, पियाजे का ये था कि पियाजे ने कहा कि अहन केंद्रित भाषा की जो है संकल्पना किसके साथ, है ना, संकल्पना जो होता है घनिष्ठ रूप से एक जुड़ी होती है। ये पियाजे का कहना था, मत था। आज का अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो किसकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता, विद्यालय समय, पाठ्यपुस्तक, भाषा प्रयोगशाला, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा, क्योंकि भाषा वाइगोस्की का अनुसार उसका कहना था भाषा एक सामाजिक परिवेश में और समाज में रहकर उसके अंतःक्रिया से सीखी जाती है। ये वाइगोस्की का कहना था। वाइगोस्की जहाँ आए तो वहाँ समाज जरूर आना है। तो आप आंख बंद करके लगा देंगे, वाइगोस्की समाज से संबंध है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये नोम चॉम्स्की कहा था कि बच्चों में जो क्षमता होती है भाषा सीखने की वो जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, विविध भाषा का प्रयोग से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिए जाना चाहिए। जो अलग अलग भाषा होता है उसका मौका दिया जाना चाहिए। दूसरा है व्याकरण के नियम दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता को माध्यम से क्या करें, जल्दी भाषा सीख जाए। व्याकरण सिखा दें, रटा दें और जल्दी भाषा सीख जाए, ऐसा करना चाहिए। या फिर सतत व्यापक आकलन की प्रक्रिया में मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें, है ना।
जो बच्चा पर जो अनावश्यक बोझ होता है, कभी मूल्यांकन का इस तरह का व्यापक स्तर का वो बोझ ना डालें। चौथा है कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है फ्रेंड? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, क्योंकि नोम चॉम्स्की के अनुसार उसका कहना था कि विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाना चाहिए। तभी ये अवसर जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तभी बच्चे क्या होंगे, एक वैज्ञानिक क्षमता होगा, एक नए भाषा सीखने में उसकी एक नई जानकारी होगी और भाषा सीखने में वो लेस होगा। अगला है फ्रेंड, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, तो विद्यालय आने के पूर्व बच्चों के पास क्या होता है, 5000 वाक्य होते हैं या अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है या अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है या 5000 शब्द होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, क्योंकि अपनी भाषा में जो बच्चे होते हैं जटिल समृद्ध संरचनाएं होती हैं। कोई भी बच्चे जब विद्यालय आते हैं वो अपनी भाषा मतलब मातृभाषा से वो लेस होते हैं। मातृभाषा को बोलने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, दूसरों को समझाने की भी क्षमता बच्चों में होती है। मातृभाषा, चाहे वो मातृभाषा हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तो बच्चे उससे लेस होते हैं मातृभाषा से। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, कि भाषा सीखने और भाषा के बारे में सीखना, तो भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना तो क्या है, विद्यालय आकलन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं या दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, तो ये दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। अगर कोई भाषा आप सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हिंदी बोलना सीख गए। इंग्लिश सीखते हैं तो आप इसका मतलब है कि इंग्लिश बोलना सीख गए। अगर आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इंग्लिश ये लैंग्वेज कहाँ का है, कब इसका प्रयुक्त हुआ, क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे बोलना चाहिए इसका, तो ये हुआ भाषा के बारे में जानना। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है या दे सकती है या दे सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, स्वयं शिक्षक के भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित पाठ चार्ट या पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा। वो क्या होगा, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने को सहजता योगदान कर सकता है। जो शिक्षक जो होते हैं, जो जिस तरह का क्लास में भाषा बोलेंगे सारे बच्चे भी उसका अनुकरण करके उसी तरह का बोलते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, अंतःवाक की संकल्पनाएं किससे संबंध है, तो चॉम्स्की से, वाइगोस्की से, पावलो से, स्किनर से। तो ये जो संबंध है अंतःवाक की, यह है फ्रेंड नंबर 4 स्किनर से संबंध है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, भाषा और चिंतन, जो भाषा और चिंतन में संबंध है, तो भाषा और चिंतन में संबंध है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। पूर्णतः सही है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, क्योंकि आप जब चिंतन करते हैं आपकी जो मातृभाषा होती है उसी में सोचते हैं, उसी में चिंता करते हैं। अगर कोई इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में ही वो चिंतन करेंगे, थिंक करेंगे। हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ही थिंक करेंगे कि हमको ये करना है, ये करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, तो हिंदी में ही वो थिंक करेंगे, वो चिंतन करेंगे।
तो भाषा जो है उससे संबंधित है, चिंतन से। ये पूर्णतः सही है। आज का जो अगला प्रश्न है, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? तो यह विचार जो है संबंध है फ्रेंड, वो है स्किनर से। स्किनर का कहना था तो भाषा जो है अनुकरण से ही सीखी जाती है। आज का अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में जो है अधिक आसानी होती है। भाषा सीखने में क्या होती है? अधिक आसानी होती है। कब होती है आसानी? पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है, या बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या भाषा की परीक्षा नहीं होती है, या जब क्या होता है शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो भाषा सीखने की तब अधिक आसानी होती है फ्रेंड, जब क्या होता है बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाता है, तब क्या होता है भाषा सीखने में आसानी हो जाती है। जैसे कोई नाटक का स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई नाटक का आयोजन होता है, तो वहाँ उस नाटक में क्या होता है कि बहुत से अलग अलग बच्चे भाग लेते हैं और वहाँ पे एक भाषा सीखने का अवसर प्रदान होता है। आज का जो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, या भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा चौथा, कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में जो सही है वो है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, की जाती है। तो चौथा होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव ऑप्शन है तो हमको नेगेटिव ही उत्तर देना है, तो ये सही नहीं है, इसीलिए यही आंसर होगा। आज का जो अगला प्रश्न है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो ये दोहराया चले गया है। आज का जो अगला प्रश्न होगा 49, वो होगा फ्रेंड, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? तो भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा तीसरा, कि भाषाई परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो कारण है वो है भाषाई परिवेश, क्योंकि भाषाई परिवेश, जैसा परिवेश होगा जिस भाषा का, आप वही भाषा सीखेंगे। अगर आप हिंदी वाले भाषा के परिवेश में रहेंगे आप हिंदी सीखेंगे, उर्दू के परिवेश में रहेंगे तो उर्दू सीखेंगे, संस्कृत के परिवेश में रहेंगे तो संस्कृत सीखेंगे, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश के अनुसार बच्चे जो हैं अनुकरण करते हैं और उस परिवेश में ढलते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। तो कब नहीं आती है? संकोची स्वभाव है, या आत्मविश्वास की कमी है, या मानसिक अस्वस्थता है, या मानसिक स्वस्थता है। तो भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, जब मानसिक स्वस्थ हो, आपका मन मस्तिष्क जब स्वस्थ रहता है तो उसमें भाषा सीखने में कठिनाई प्रायः नहीं आती है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा पहला, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ज्यों का त्यों लाइन, ये जो है आपका डिटेल क्लास में है और ऐसे ही पूछा जाता है। आप कहीं भी जाएंगे खुमा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा फ्रेंड कि आपको अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप आंसर देख के भी टिक लगा देंगे तो वही आंसर होगा। कुछ ऐसा टैग वर्ड होता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया
का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है। तो किसने कहा था कि अंतःक्रिया है सामाजिक? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा तीसरा। वाइगोस्की का कहना था कि भाषा जो सीखने का जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया होता है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया था? तो वाइगोस्की ने सबसे अधिक बल दिया था सामाजिक अंतःक्रिया पर या पाठ्यपुस्तक पर, अनुकरण पर, मस्तिष्क पर? तो वाइगोस्की साहब ने जो बल दिया था वो दिया था सबसे अधिक फ्रेंड नंबर पहला सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया था। इससे पहले ये क्वेश्चन किए तो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। आज का जो अगला प्रश्न है वह है सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने जो हैं अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो क्या कैसे ग्रहण किए जाते हैं? आर्थिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, भाषिक। तो किस स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा कि ये भाषिक स्तर पर सामाजिक व्यवहार को ग्रहण किए। जो भी व्यवहार होता है भाषा के रूप में हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आज का जो अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इस वीडियो में तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। भाषा हमारे या हमारी डैश को व्यवस्थित करता है। तो किसको व्यवस्थित करता है? तो व्याकरणिक चेतन, खेल क्रिया, विचार प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार। तो किसको करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा तीसरा। तो हमारा विचार प्रक्रिया को क्या करता है? व्यवस्थित करता है भाषा। आज का जो अगला प्रश्न है, पहली या दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि जो पहली कक्षा या दूसरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं तो क्या जरूरी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा जरूरी यह है कि बात कहने के तरीका का अभ्यास करवाया जाए। किसी बात को कैसे कहा जाए, उस वाक्य को कैसे बोला जाए, पहली कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चों को उसका अभ्यास किया जाए। क्योंकि अभ्यास करने से एक सही अर्जन हो सकता है, बच्चों में सही अधिगम हो सकता है। आज का अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? 4 है, 4 में से 3 जो है उचित है, 1 उचित नहीं है। तो जैसे भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये सही नहीं है, यही आपका आंसर होगा। जैसे तीसरा भी पढ़ लेते हैं, भाषा अर्जन को सहज और बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये अर्जन में कहा गया है। दूसरा है बिना विद्यालय के भाषा अर्जन की जा सकती है, संभव है, ये भी अर्जन में सही है। सभी विद्यालयों के भाषा अर्जन और स्वाभाविकता क्षमता होती है, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा फ्रेंड। आज का जो 58वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। तो भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण है विद्यालयों के अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी या क्या कहते हैं भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक पर जो है एकालाप, और तीसरा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा पहला कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी अगर दी जाए, अभिव्यक्ति में बोलने चालने की, तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण बन सकता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ज़्यादा निर्भर होती है। तो किस पर निर्भर करती है? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा तीसरा
अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है, जो कि भाषा द्वितीय भाषा होती है। आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है? तो वाइगोस्की से, पियाजे से, स्किनर से या फिर चॉम्स्की से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, स्किनर से संबंधित है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाएं। और हमारा जो इसका डिटेल्ड क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ये जो है प्रैक्टिस से दूसरा है और प्रीवियस ईयर भी हमारा प्लेलिस्ट में मिलेगा। फ्रेंड, अगर आप जो है डिटेल क्लास, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट भी आप करके जाते हैं तो आप 120+ नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।